गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये टॉपिक हमारा है, इसे स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको बेटे फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में और फिर इन्वर्स के बारे में। तो हम सबसे पहले इस फंक्शन को ही स्टडी करेंगे। फंक्शन क्या है? फंक्शन बेटे हमने 11th क्लास में सेट पढ़े हैं, सेट ए सेट बी। तो सपोज करिए हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और दूसरा सेट हमारे पास है बी। ठीक, बल्कि इनको ए बी ना लेकर के आप एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करो। ठीक, ए में आपके एलिमेंट हैं x1 x2 x3 और x4। इसमें y में आपके एलिमेंट हैं y1 y2 y3 y4। बेटे अगर हम ये मान के चलें कि जो ये x है ये आपके मतलब हमारी कोई सपोज करो हमारी इंडियन जो आर्मी है उसके सोल्जर हैं, और सामने जो वाई है ये हमारे कोई भी दुश्मन है उसके सोल्जर हैं। अब ये फायर स्टार्ट करेंगे। फायर भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि ये एक किसी एक को ही शूट कर सकता है, दूसरे को शूट नहीं करेगा। ये इनमें एक आपसी जो है एग्रीमेंट है कि भाई इसका एक जो सोल्जर है इसके कभी भी दो सोल्जर को शूट नहीं करेगा। अगर जो ऐसा है तो ये गलत है। तो सबसे पहली जो हमारी बात आई वो यही आई कि भाई दिस इज नॉट अलाउड। ये अलाउ नहीं है कि भाई इसका एक एलिमेंट इसके दो एलिमेंट को शूट कर दे या इसका एक कैंडिडेट इसको शूट कर दे। तो सबसे पहले हम यही लिखते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं जिनमें आपका इस x का कोई एक एलिमेंट y के दो एलिमेंट से रिलेशन नहीं बना, रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, तो यही है एलिमेंट ऑफ y has each element of y has only one pre-image। बेटा ये जो x है इनको बोला जाता है प्री इमेज, और ये जो y है इनको बोलते हैं हम लोग इमेज। ठीक है, एग्जाम्पल भाई फिर ये एक जो है दो को शूट नहीं करेगा, एक को करेगा, ये इसको कर देगा। इसने y3 को शूट किया, x4 ने y4 को किया। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर और आर्मी आ गई, ये बच गया। इसमें कोई भी दूसरी कंडीशन है कि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा जो शूटिंग ना करे। चलानी तो सबको पड़ेगी, आगे लगो या ना लगो वो दूसरा मैटर है, बट चलानी सबको पड़ेगी और मारना भी पड़ेगा। एटलीस्ट वन, एटलीस्ट क्या, एटमोस्ट और एटलीस्ट दोनों ही एक। तो ये जितने भी हैं इसमें कुछ भी खाली ना रह जाए, हर एक इससे रिलेटेड हो जाए। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई एवरी एलिमेंट ऑफ x map x has image मीन्स इनमें से हर एक की इमेज है, कोई ऐसा नहीं है जिसकी इमेज ना हो। ये तो हो गया कि भाई ये फंक्शन के लिए ये दो कंडीशन होना बहुत जरूरी है, ये कंडीशंस हैं फंक्शन होने के लिए। अब सेकंड आता है डोमेन
कोडोमेन और रेंज। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बेटे कि भाई क्या डोमेन है, क्या आपका कोडोमेन है और क्या आपका रेंज है। तो इसमें जितनी भी वैल्यू एक्स की है, जो फाइट कर रहे हैं, जो शूटिंग कर रहे हैं, वे सारे के सारे होते हैं डोमेन। ये टोटल आपके हैं जितने भी हैं, ये टोटल के टोटल हैं आपके डोमेन। ठीक है, फिर आ जाइए यहाँ, ये जितने टोटल हैं जो खड़े हैं, जो एनिमी हैं, जो दुश्मन हैं, इनको हम बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन ये प्रांत, ये सह प्रांत, और जो इसकी रेंज में आ गए, भाई जब जो शूटिंग करता है अगर जो उसकी रेंज में आएगा दुश्मन, तभी तो उसके गोली लगेगी। तो ये रेंज में आ गए ये भाई साहब, और जो रेंज में आ गई है ये हो गई आपकी रेंज, ये शूट हो गए क्योंकि ये इसकी रेंज में आ गए। तो इसको हम बोलेंगे कि ये है आपकी रेंज। रेंज को बोलते हैं परिसर। तो प्रांत, सहप्रांत, परिसर, ये पता होना चाहिए बेटे कि हमारा डोमेन क्या है। कोडोमेन जो इसके टोटल हैं, डोमेन जो इसके टोटल हैं, और रेंज वो है जो इस एक्स से रिलेटेड हो गए हैं। जो नहीं हुए वे कोडोमेन में होंगे, रेंज में नहीं होंगे। पहली बात तो यही है कि व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन तो होता है बेटा ये। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं इसके प्रकार, काइंड्स, टाइप्स। चलो टाइप्स में आइए। सबसे पहला होता है हमारा 1-1। 1-1 फंक्शन, वही ये सेट x, ये y, यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ x1, x2 और x3। ये हमारे 3 एलिमेंट इसमें हैं। इसमें y1, y2, y3 3 एलिमेंट है। इन्होंने शूटिंग स्टार्ट की और सबको शूट कर डाला, लेकिन एक ने एक को ही किया। ये नहीं है कि दो ने एक को कर दिया। इसने अपना छांट लिया, इसने अपने लिए छांट लिया और इसने अपने लिए छांट लिया। ठीक है, ये भाई साहब बच गए, चाहे कोई दिक्कत नहीं, बच गए सो बच गए। तो इसको तो बोलते हैं 1-1। 1-1 क्यों? क्योंकि एक ने एक को किया, एक ने एक को शूट किया, एक ने एक को किया, एक ने एक को किया। तो इनमें हर एक का केवल एक ही प्री इमेज है। इसके देख लो 2 नहीं है, ये तो 2 हो ही नहीं सकते, यहाँ तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो ये आपका होता है 1-1 कि भाई एक से रिलेटेड है। इसी के ही मैनी 1 है। अगर जो आप मैनी 1 पढ़ोगे तो बस वही है, ये मैनी, ये 1 खत्म। ये मैनी और ये 1, इसके एक से ज्यादा एलिमेंट x के y के साथ रिलेटेड हो जाएंगे। ये x ने भी शूट कर दिया और x2 ने भी इसी को शूट कर दिया सेम से। x3 ने चाहे अलग कर दिया, लेकिन अगर जो 2 से ज्यादा, एक से ज्यादा प्री इमेज है तो इसका मतलब है ये मैनी 1। मैनी मीन्स 1 एक से ज्यादा, 1 तो 1 ही, इसी बोलेंगे मैनी 1। ठीक है, अब है ऑन टू। थर्ड पे आता है ऑन टू। ऑन टू फंक्शन x1, x2, x3, इसके एलिमेंट हैं y1, y2 और ये y3। ठीक है, अब ऑन टू में यही है कि पूरा का पूरा इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा ना बचे या कोई ऐसा दुश्मन ना बचे जो सूट ना हुआ, हर एक हो जाए तो कहेंगे कि ये ऑन टू है। ये सब सूट हो गए। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि एक ने 2 को कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं। ये है ऑन टू कि भाई इसमें एक भी नहीं बचा। ऑन टू देखो, एक भी नहीं बच रहा, सब सूट हो गए।
मीन्स इसमें हर एक के लिए प्री इमेज है, कोई ऐसा नहीं है बिना प्री इमेज के रह जाए, इसमें रह सकते हैं बिना प्री इमेज के, बिना रिलेशन बनाए भी हो सकते हैं इसमें। ऑन टू के बाद है आपका इनटू, इनटू फंक्शन, इनटू वे होते हैं बेटे जिसमें एक यहाँ कोई रह जाए बिना सूट हो, बस ये इनटू है, x1 x2 x3 y1 y2 y3, x1 ने सपोज करो y1 को सूट कर दिया, x2 ने y2 को कर दिया और ये x3 ने भी y2 को ही किया, ये खाली रह गई। तो ये है इनटू, मीन्स इसमें एटलीस्ट 1 है। अब इन्हीं से ही हम आगे पढ़ेंगे। जो ऑन 1 और ऑन 2 हैं वे फंक्शन हमेशा इन्वर्टिबल होते हैं, जो 1 भी हैं और ऑन 2 भी हैं, ये दोनों, और इन्हें हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। आ जाओ बेटा, इनवर्स केवल उन्हीं फंक्शंस का होता है जो बाइजेक्टिव होते हैं या 1 ऑन 2 होते हैं। 1 और प्लस में ऑन 2 दोनों हैं, दो कंडीशन फॉलो करते हैं। तो 1 ये सपोज कर लो ये आपके एलिमेंट x1 x2 x3 और x4 है, फिर यहाँ एलिमेंट आपके y1 y2 y3 और ये y4 है। 1 मीन्स 1 से 1 से ऑन 2 मीन्स इसमें कुछ भी खाली ना बचे, इट मीन्स ऐसे 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 देख लो, 1 से मैप कर रहा है या रिलेटेड है, या कि ये एक सोल्जर ने एक को मार दिया, दूसरे ने दूसरे को शूट कर दिया, तीसरे ने तीसरे को शूट कर दिया, चौथे ने चौथे को कर दिया और यहाँ कुछ बचा ही नहीं, सब शूट हो गए। जब सारे शूट हो जाए, ऑल द एनिमीज आपके सारे मर जाए, तो इसका मतलब है ये 1 ऑन 2 है बेटा। और यही इन्वर्टिबल होते हैं, इनको हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, और यही होते हैं इन्वर्टिबल, मीन्स जिनका इन्वर्स होता है। इन्वर्टिबल केवल इन्हीं का ही इन्वर्स होता है, इन्हीं का ही हम प्रतिलोम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करते हैं? सिंपल है, सिंपल है। कैसे सिंपल? ये तो आपका हो गया 1 ऑन 2। आप देखेंगे, ये सपोज करो ये x है और ये y है, यहाँ पर ये फंक्शन हो गया f, ठीक, मीन्स वी कैन राइट दिस y इक्वल टू fx। अब ऐसे ये इधर, अगर हम इसको इधर से इधर को लें तो हम इसको बोलेंगे f इनवर्स। मीन्स ये क्या होता है आपका, ये पूरा का पूरा डोमेन है आपका। यहाँ क्यों लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं ना बेटे। ये जो x होता है ये पूरा का पूरा होगा आपका डोमेन, और ये जो y है ये पूरी की पूरी कोडोमेन और रेंज, सेम बात है, क्योंकि पूरा का पूरा कोडोमेन ही रेंज में बदल जाता है। तो ये डोमेन है और ये आपकी क्या है, रेंज है, या फिर कहिए कोडोमेन है, दोनों यही है। बस अगर आपने इन्वर्स कर दिया तो f को इधर ले गए तो इन्वर्स में चेंज हो गया, तो हम इन्वर्स को लिखेंगे x इक्वल्स टू f इनवर्स y। बस इसमें क्या हुआ, ये डोमेन हो गया और ये आपका कोडोमेन या रेंज हो गया। तो आप इसमें एक चीज देखते हैं बेटे कि आपका जो यहाँ डोमेन था x, यहाँ डोमेन हो गया y, यहाँ कोडोमेन जो था वो था y, और यहाँ पर आपका जो कोडोमेन है वो हो गया x। तो x चेंज हो गया y में, y चेंज हो गया x में, और हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बचेगा और आपका फंक्शन जो है वो अलाउ रहेगा कि भाई फंक्शन है। कोई भी दिया गया कोई भी रिलेशन या कोई भी आपका पॉलिनोमियल वो फंक्शन है, या अदर कोई भी और फंक्शन है तो वो फंक्शन के लिए वेल डिफाइंड होगा अगर वो 1 और ऑन 2 है, अदरवाइज वो फंक्शन ही नहीं होगा। मैनी की तो बात छोड़िए, वो फंक्शन ही नहीं होगा।
तो सो दैट आप, या मैनी होगा तब भी वो फंक्शन नहीं रह पाएगा, बिकॉज इधर का एक वैल्यू इधर की दो वैल्यू से रिलेटेड नहीं हो सकती। इधर का एक कैंडिडेट इधर के दो से रिलेशन नहीं करेगा, मैप नहीं करेगा। ठीक है, चलो अभी आपका हो जाता है बेटे। अब हम इस इनवर्स को जाते हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं ग्राफ पे बताता हूँ बेटा आपको इसके बारे में। अगर आप कोई भी एक ग्राफ ले लो, यहाँ पर ये y इक्वल टू एफ एक्स है आपका कोई फंक्शन, और इसका सपोज करो ग्राफ अगर जो हम खींचे तो या तो ये इंक्रीजिंग होगा या फिर हो सकता है कि डिक्रीजिंग आ रहा हो। ठीक है, अगर जो इंक्रीजिंग है तो, और यहाँ पर आप कोई पॉइंट लो तो जो वैल्यू यहाँ पर आएंगी एक्स पर, वो सारी आपकी होंगी डोमेन। इनको सबको आप बोलोगे डोमेन, और यहाँ से एक इस पर डाल दो परपेंडिकुलर, या फिर कहिए लंब, यहाँ पर डालिए। ये जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी कोडोमेन या फिर रेंज, कोडोमेन या रेंज बोलेंगे। ये किस पर है, अगर जो y इक्वल टू एफ एक्स है। अगर जो आप इसी का ही इनवर्स बनाना चाह रहे हो, मतलब इनवर्स, तो आपका डोमेन और वो रेंज बदल जाते हैं, ये इधर चला जाता है, ये इधर ही रहा। इनवर्स दिखाना चाहते हो इसी का ही इनवर्स है और यही फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे, ये पॉइंट हो गया यहाँ और यहाँ, ये x है और ये y है, तो यहाँ तो हो गया तुम्हारा कोडोमेन इनवर्स में, और ये हो गया रेंज, सॉरी कोडोमेन। ये कब है, इफ x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y। बेटे 1 1 1 2 जितने भी फंक्शन होते हैं वे सारे के सारे या तो इंक्रीजिंग बढ़ते हुए या घटते हुए, केवल वही आपके हो सकते हैं 1 1 1 2, या तो वो एक बार में इंक्रीज हो रहे हो या एक बार में वो डिक्रीज हो रहे हो। अगर जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों एक साथ हैं तो वे 1 1 ऑन 2 फंक्शन नहीं होते, वे मैनी 1 ऑन 2 होते हैं, याद रखिएगा। तो आपके वही फंक्शन अगर जो आपको कहीं ग्राफ दे रहा है और वैल्यू निकलवाता है, तो आप उसमें देखना कि अगर जो वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब वो 1 1 ऑन 2 हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा मैनी 1, तो उसका इन्वर्स नहीं होगा बेटे। जो मैनी 1 ऑन 2 है उसका वो इन्वर्स नहीं होगा। आ जाओ अब इन्वर्स पे चलते हैं।